मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। गाओ ना प्यारे एक बार। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे और शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। मेरे पास रहे मेरे साथ रहे। मेरे पास रहे मेरे साथ रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ। 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 झूठी दुनिया से मैं तो अनजाना हूँ। झूठी दुनिया से मैं तो अनजाना हूँ। मेरी झोली में ये तेरी झोली में ये तेरी सौगात रहे। मेरी झोली में ये तेरी सौगात रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। मैंने पूजा की थाली सजाई है। मैंने पूजा की थाली सजाई है। मैंने श्रद्धा की जोत जलाई है। मैंने श्रद्धा की ज्योति जलाई है। तेरे नाम में डूबा तेरे नाम में डूबा दिन रात रहे। तेरे नाम में तुम्हारा नाम जपते दिन रात रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे। कथा के लिए एक स्थान है सहारनपुर। तो वहां पर एक बिटिया है बाबा की परम। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ बहुत सी बेटियां बैठी हुई हैं। एक बार जरा जोरदार ताली मेरे राष्ट्र की बेटियों के लिए। बेटियों का दिल से सम्मान नहीं जा सकता।
मुझे भी भगवान ने जो संतान दी है बेटी ही दी है, बोलो साईनाथ महाराज की। और साहब उसके बाद फिर मैंने कहा बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बेटी 1.25 लाख बेटों के बराबर होती है। बेटियों का दिल से सम्मान नहीं जा सकता, क्योंकि जहां बेटी है वहां से भगवान जा नहीं सकता। बेटा घर में हो तो ठंडा पड़ा रहता है चूल्हा, बेटा घर में हो तो ठंडा पड़ा रहता है चूल्हा, लेकिन बेटी घर में हो तो भूखा मेहमान नहीं जा सकता। बेटी बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी उसकी कृपा है। तो वो उसने एक मन्नत मांगी कि जब पहली तनख्वाह मिलेगी तो उसमें से 100 रुपए मैं बाबा के चरणों में अर्पित करूंगी। बोलो साईनाथ महाराज की। ध्यान रखना, किसी को पार्टनर बनाना न बनाना जिंदगी में, केवल भगवान को बना लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो तुम्हें धोखा नहीं देंगे। तो मन में ये दृढ़ निश्चय किया कि पहली सैलरी में से 100 रुपए बाबा के चरणों में शिरडी में जाकर के मैं अर्पित करूंगी। लेकिन कहते हैं कि इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही शिरडी जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। तो वो जा नहीं पाई बिटिया, कोई कारण हो गया। इसके भाई और भाभी जा रहे थे, तो इसने पहली सैलरी में से 100 रुपए निकाल करके अपने भाई के हाथ में दिए और कहा कि भैया आप जब जाना ना बाबा के पास, तो वो जो समाधि मंदिर में जो दक्षिणा पात्र है उसमें उस 100 रुपए को चढ़ा देना। बोलो साईनाथ महाराज की। अब भैया और भाभी जब गए तो या तो भूल गए या जानबूझ करके भूल गए, दोनों बात। वो 100 रुपए रखे रहे लेकिन चढ़ा नहीं पाए। इनकी वापसी की ट्रेन थी मनमाड स्टेशन से, तो जब शिरडी से मनमाड जा रहे थे तो रास्ते में जाम ही जाम लगा हुआ, इनकी टैक्सी उसमें फंस गई। अब जाम खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। मन में चिंता हो रही कि कहीं देर ना हो जाए, ट्रेन ना छूट जाए। इतनी देर में जो इनकी टैक्सी थी उस खिड़की का जो शीशा था किसी ने खटखटाया। देखा तो एक फकीर बाहर खड़ा हुआ है। बोलो साईनाथ महाराज की। कहने लगे क्या चाहिए? उस फकीर ने उत्तर दिया मेरी एक अमानत तुम्हारे पास पड़ी है। बोलो साईनाथ महाराज की। बस मैं वो लेने आया हूं, दे दोगे मैं चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन्हें कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जाम खुलने का इतनी देर में विचार हुआ कि अरे इतनी देर से ये फकीर खड़ा है, मांग रहा है, कुछ दे देते। तो पत्नी ने कहा वो 100 रुपए दिए थे ना तुम्हारी बहन ने, वही उठा करके दे दो। पर्स में हाथ डाला, उस बिटिया के 100 रुपए जब दिए तो जाम खुल गया। साहब बाबा खुद लेने आए हैं अपनी अमानत को। अगर मन में दृढ़ विश्वास है तो बाबा खुद आते हैं। शिरडी गई है वो बिटिया और अपने हाथों से अपने विवाह का निमंत्रण पत्र बाबा के आगे रखा। विघ्न हरण मंगल करण गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण कीजिए काज। बाबा के आगे जाकर के उस कार्ड को रखा है कि शादी में कोई आए ना आए, लेकिन मेरे बाबा आप जरूर आए। बाबा के पास कार्ड रखा, विवाह की तैयारियां चल रही घर में। कोई बंधनवार बांध रहा है, कोई तोरण बांध रहा है।
विवाह का वातावरण चारों ओर संगीतमय, कहीं सजावट हो रही है, लेकिन इस बिटिया की जो दृष्टि है वो दरवाजे पे। कहीं मेरे साईं आ तो नहीं गए, कहीं मेरे बाबा बड़े लीलाधर हैं, कोई भी रूप धारण करके आ जाते हैं, देखो कहीं मेरे साईं आ तो नहीं गए। इसके अनुसार बाबा उस दिन नहीं आए। तो अपने ससुराल में जब पहुंची है तो एक छोटी सी मूर्ति बाबा की लेकर के गई। तो अगले दिन वैसे तो अभिषेक करती थी जल से, लेकिन उस दिन आंखों के आंसुओं से बाबा का अभिषेक हो रहा है। बोलो साईनाथ महाराज की। रो रो करके बाबा से कहने लगी कि बाबा मैंने बड़े दिल से आपको बुलाया था, लेकिन आप आए नहीं। उस रात में बाबा ने इस बिटिया को स्वप्न दिया। बाबा कहने लगे कि कभी ऐसा हो सकता है कि तू अपने साईं को बुलाए और तेरा साईं ना आए, कभी ऐसा हो सकता है। अरे तू अपनी शादी की एल्बम निकाल करके देख, जब तू वर के गले में वरमाला डालने के लिए जा रही है, पीछे तेरी सखियां खड़ी हैं। अरे जरा गौर से देख, सखियों के पीछे तेरा साईं भी खड़ा है। और साहब वो फोटो मैंने खुद देखी, और उस समय ये डिजिटल कैमरे नहीं होते थे, वो कोई कलाकारी नहीं है, पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है। सारी कलाकारी पॉजिटिव में होती है, नेगेटिव में कुछ नहीं हो सकता। बाबा स्वयं चल करके आए हैं उस बिटिया के विवाह। पुकार में ताकत होनी चाहिए। मन से पुकार कर देखो शिरडी के उस फकीर को, मन से पुकार कर देखो शिरडी के उस फकीर को, क्योंकि वही बदल सकता है तुम्हारे हाथों की लकीर को। हो मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ, मैं तो जन्मों से तेरा दीवाना हूँ। झूठी दुनिया से मैं तो अनजाना हूँ, झूठी दुनिया से मैं तो अनजाना हूँ। मेरी झोली में ये तेरी सौगात रहे, मेरी झोली में ये तेरी सौगात रहे। शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ रहे, शिरडी वाला मेरा साईं मेरे साथ